अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आलू बैंगन बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपको ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी, लेकिन आज का जो तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यकीन मानिए आप इसको देखने के बाद इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। इतना मुनफ़रिद इसका टेस्ट होगा, इतना आला इसका जायका होगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने खुद बनाया। इतना ज़बरदस्त किस्म का आज का तरीका होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बैंगन है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम, और कुछ आलू लिए हैं, उसको मैंने पानी में डीप कर दिया है कटिंग के बाद। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये तड़का, ये आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें लहसुन है और अदरक है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 5 से 6 मैंने कड़ी पत्ते के लीव्स लिए हैं, 1 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, और लिया है मैंने सूखी हुई लाल मिर्च 5 से 7 दाने। तो ये तड़का जो है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। यकीन मानिए इस तड़के की वजह से इस आलू बैंगन की सब्ज़ी को 4 चाँद लग जाएंगे। इतना कोई आला किस्म का इसका टेस्ट बनेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने ये तड़का इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। लहसुन का कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आलू, जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे पानी में डीप करके। सीज़नली आलू है, आपको पता है नया आलू आ रहा है इस वक्त मार्केट में, तो बहुत ही यम्मी सा होता है ये आलू। तो इसी के साथ ही आप ये रेसिपी बनाइएगा। तो आलू को भी मैंने देखें क्यूब्स में कट किया है, और आलू को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। आलू का कलर थोड़ा-सा चेंज करना है। अब देखें आप, लहसुन जो अदरक इसके अंदर मैंने शामिल की थी बारीक चॉप करके, वो भी थोड़ा-सा अच्छे से फ्राई हो चुका है। आलू में एक लेयर आ चुकी है गोल्डन रंग की। तो इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद टमाटर। टमाटर भी मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, और थोड़े से कच्चे पक्के से लिए हैं मैंने, क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं। तो साथ ही में कुछ मैं बेसिक मसाले भी शामिल कर दी, जिसमें नमक शामिल किया है हस्बे ज़ायक़ा। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच लिया है हल्दी, और 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं कुटा हुआ धनिया। बस ये बेसिक से मसाले हैं, वरना इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं जाएगा भर भर के, क्योंकि सब्ज़ी के अपने ही जूसेस बहुत ही आला होते हैं, और जो कि इसी के जूसेस में ही बनकर तैयार होगी। तो टमाटर को मैं अच्छे से भून रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इतना हमें भूनना है कि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो बस हम इसको भूनते जाएंगे, टमाटर हमारे इसमें सॉफ़्ट होते जाएंगे, हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं टमाटर ने अपना पानी कितना रिलीज़ किया है। तो जब यहाँ पर लगे कि आपके टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अब शामिल कर रही हूँ बैंगन। तो बैंगन भी देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग जिस तरह से की है। अच्छा, मैंने सारे बैंगनों का छिलका रिमूव कर लिया था, सिर्फ एक बैंगन को मैंने ऐसे ही डाला है, क्योंकि जब तक बैंगन का कलर इस तरह से नज़र नहीं आए डिश में, तो लगता ही नहीं कि आज ये बैंगन बने हुए हैं। तो इस वजह से, कलर की वजह से मैं एक बैंगन को ऐसे ही रखती हूँ, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बाज़ घरों में छिलके के समेत ही इसको पकाया जाता है, और बाज़ जगह बिल्कुल इसको उतार के पकाया जाता है। तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है, और इसको मैं कवर कर रही हूँ। हल्की मीडियम आँच में इसको मैं पकाऊँगी, तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक कराऊँगी। देख सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे ही हीट लगती है बैंगन को अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। वैसे एक बार मैंने इसको बीच में चलाया भी था, लेकिन अब आप देख सकते हैं स्टीम जैसे ही लगी है टमाटर में और बैंगन में, तो ये बैठ गए हैं और बहुत ही अच्छे अपने से जूसेस में ही पक रहे हैं। इसको चला लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो इस स्टेज में मैं शामिल कर दूँगी कुछ हरी मिर्चें, काट के डालें या फिर साबुत डालें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, इसका ऑयल सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि आलू और बैंगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ओवर कुक हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना। और दिखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी बेहतरीन सी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें से बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आ रही है। तो लास्ट में मैंने देखिए खूब सारा हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, क्योंकि सीज़न की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो यकीन मानिए सीज़न की सब्ज़ी का जब खाते हैं ना, तो पकाते हैं, उसका अपना ही एक टेस्ट होता है, मज़ा होता है। इस वक्त हरा धनिया भी बहुत मार्केट में आ रहा है, और जो बैंगन है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सर्दी में बिल्कुल फ्रेश बैंगन आते हैं। तो लाजमी लेकर आएँ, इसको पकाएँ इस सब्ज़ी को, और इन्जॉय करें। तो देखें मैं इसका ऑयल सेपरेट कर रही हूँ, और कितनी खुशनुमा से कलर की देखें हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ऐसा नहीं है हमने बहुत ज़्यादा इसको मैश कर लिया हो, या बहुत ज़्यादा ये
सख्त या हार्ड हो, बिल्कुल हमने परफेक्ट इसकी कुकिंग करी है। और आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको लुक चेक करा रही हूँ। इतनी बेहतरीन से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें कोई ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं होती, अपने ही जूसेस में बहुत ही बेहतरीन से ये पककर तैयार होती है। इसके साथ आप चपातियाँ बनाएं या फिर पराठे बनाएं, मैं तो कहूँगी आप उबले हुए राइस बनाएं इसके साथ। उबले हुए राइस के साथ तो बहुत ही कमाल की लगती है ये सब्ज़ी। लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, प्लीज़ इसी तरह इसको शेयर कीजिएगा, तो खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे ऐसा क्या आपने इसमें सीक्रेट डाला है। इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और मैंने जो स्टार्ट में इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल किया था, अगर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है कड़ी पत्ता या आपके घर में नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। फिर इस पॉइंट पे लास्ट में आप ऐसा करिएगा कि कसूरी मेथी शामिल कर लीजिएगा, वही इसका अंदर जायका मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन सी और इतनी खुशनुमा और इतनी कलरफुल मैंने आप लोगों को आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना सिखाई है।